हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम तुम्हारे लिए। वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड आइसोमराइज्म पर काफी काम किया है और आज के क्लास में हम लोग फिर से कुछ वैसा ही काम, लेकिन एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के थ्रू एक छोटा सा एक्सरसाइज बना रहे हैं आज तुम्हारे लिए। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं अगर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कैसे कैसे सॉल्व करोगे। इस चीज को सीख करके तुम अपना आइसोमराइज्म का कॉन्सेप्ट और भी सुपर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। सो बस लग जाए काम पर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं बताओ। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे अंदर क्या है, ये क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, बाहर जो है आयोडाइड आयन है। तो हम, और इधर 3 नेगेटिव चार्ज है तो आयरन पर डेफिनेटली 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। पानी के मॉलिक्यूल पर तो कोई चार्ज है नहीं। तो हम ये बाहर वाले आयन से अंदर वाले आयन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको अंदर कर दे, इसको बाहर कर दे, या फिर इन दोनों को भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग कुछ आइसोमर्स बना ले जाएंगे। तो एक तो जैसे ये जो सामने लिखा है वो खुद हो जाएगा। चलो हम लोग क्लोराइड को बाहर, आयोडाइड को अंदर कर दें। तो आयरन H2O 4 टाइम्स, आयोडाइड आया अंदर, ब्रोमाइड अपनी जगह पर, क्लोराइड गया बाहर। तो ये एक और आइसोमर बन गया। और हम लोग जानते हैं ऐसे सिचुएशन में जो नाम होता है आइसोमराइज्म का, आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका एक आयोनाइजेशन आइसोमर तैयार हो गया। अब ब्रोमाइड को बाहर करो, आयोडाइड को अंदर कर दो, तो एक और आइसोमर बन करके तैयार हो जाएगा। आयरन, पानी के 4 मॉलिक्यूल्स जैसे हैं वैसे ही लिख डालोगे। ओके, क्लोराइड अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, ब्रोमाइड गया बाहर, आयोडाइड आया अंदर। तो आयोडाइड को किया अंदर, ब्रोमाइड को किया बाहर, और ये एक और आइसोमर लिख डाला। तो एक बार मतलब इन तीनों में से कोई भी बाहर हो सकता है। एक बार आयोडाइड बाहर है, एक बार क्लोराइड बाहर है, एक बार ब्रोमाइड बाहर है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती थी। तीनों में से कोई भी एक बाहर रह सकता है। एक बार आयोडाइड बाहर, एक बार क्लोराइड बाहर, एक बार ब्रोमाइड बाहर। तीनों पॉसिबिलिटीज हमने पकड़ ली। तो ये 3 आयोनाइजेशन आइसोमर्स बन करके तैयार है। लेकिन ऑल पॉसिबल आइसोमर्स मतलब अब हमको इनमें से प्रत्येक के अंदर जा करके देखना पड़ेगा कुछ और हो सकता है क्या। ओके, लेट अस गो। अगर हम इसके अंदर जाएं, हम जानते हैं 6 लिगेंड्स हैं या 6 लोन पेयर इसको मिलने जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, ये अपना टेम्पलेट बना लो जैसा हम लोग पिछले क्लासेज में बना रहे थे। सेंटर पर मेटल हो गया, 4 लिगेंड्स ऐसे प्लेन में, 2 लिगेंड्स से ऊपर नीचे रहेंगे। तो हम सिर्फ इन दोनों लिगेंड्स पर फोकस करें। जिसकी संख्या ज्यादा है उसको थोड़ा इग्नोर करो, जिसकी संख्या कम है उस पर फोकस करो। आयोडीन और ब्रोमीन पर फोकस करें। तो हमको इसमें एक आयोडीन लगाना है। ये 6 पोजीशंस आपस में इक्विवेलेंट होते हैं ना, कुछ ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पर हमको थोड़ा मेहनत करना होगा। कुछ इस तरह का होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स ऊपर नीचे, 4 लिगेंड्स प्लेन में है। सभी पोजीशंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट। जैसे हम कह दें कि इन दोनों को ऊपर नीचे न रख करके हम इन दोनों को ऊपर नीचे रखते तब भी ऑक्टाहेड्रल नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन दोनों को ऊपर नीचे करते तब भी ऑक्टाहेड्रल नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है। तो अगर केवल एक ही आयोडीन रहे और कुछ रहे ही ना, मेरे को आयोडीन को यहाँ रखना है, 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 रखना है, कहीं रख दो फर्क नहीं पड़ता। जहां भी रखोगे कहीं हर बार एक ही बात होगी। तो चलो हमने आयोडीन को रख दिया यहाँ, राइट। आयोडीन को कहीं भी लगाए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी सिर्फ अकेले आयोडीन पर हमने सोचा। अब लाओ ब्रोमीन को। जब तुम ब्रोमीन को लाओगे तो एक तो तुम ब्रोमीन को जो है आयोडीन के ठीक अपोजिट लिख सकते हो, या फिर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अपोजिट ना लिख करके यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर लगा सकते हो। चारों में कोई अंतर नहीं होगा। तो एक बार ब्रोमीन जो है वो यहां पर सोच सकते हो, एक बार ब्रोमीन यहां पर सोच सकते हो। यहां पर कहोगे तो आयोडीन के अपोजिट है तो कह दोगे ट्रांस। यहां पर ले जाओगे तो आयोडीन के अपोजिट है नहीं तो कह दोगे सिस। तो इसमें सिस और ट्रांस 2 आइसोमर्स बनेंगे। तो एक सिस और एक ट्रांस। इसी तरह से इसमें भी सिस और ट्रांस, इसी तरह से इसमें भी सिस और ट्रांस। कुल मिलाकर के 6 आइसोमर्स बन जाएंगे।
3 आयोनाइजेशन आइसोमर्स है और प्रत्येक का सिस और प्रत्येक का ट्रांस, प्रत्येक का सिस प्रत्येक का ट्रांस, प्रत्येक का सिस प्रत्येक का ट्रांस, तो टोटल 6 आइसोमर्स इस फॉर्मूले से सोचे जा सकते हैं। ठीक, तो कुछ दिमाग के अंदर बल्ब जला, थोड़ा और एक्सपीरियंस तुम्हारा स्ट्रांग हुआ। आइसोमराइज्म तो हमने तुम्हें सिखा दिया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रांग तुम्हें बना देगा। ये तो बहुत सुपर स्ट्रांग एक्सपीरियंस तुम्हें होने जा रहा है। फिर से कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, हम लोगों को वही प्लान करना है। इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है और आयरन पर डेफिनेटली 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रल होना चाहिए। हम इसको बाहर और इसको अंदर कर दे, फर्क नहीं पड़ता है, एक नया आइसोमर तैयार हो जाएगा। सो FeH2O 5 टाइम्स, SO4 को कर दिया अंदर और HCN को कर दिया बाहर। तो एक आइसोमर ये था, एक दूसरा आइसोमर ये बन गया। अच्छा, HCN के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये जो HCN है ये सल्फर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो मेटल के साथ चाहे तो इधर से बॉन्ड बना ले, चाहे तो इधर से बॉन्ड बना ले। अभी जब ऐसे लिखा हुआ है मतलब ये सल्फर ने लोन पेयर डोनेट किया है आयरन को, हम इसको घुमा करके लिख दें, NCS लिख दें और बाकी सारी चीजें वैसे ही कर दें। Fe पानी के 5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और NCS हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो अब तुम देखो कि एक नया आइसोमर हो गया। इन दोनों को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इस तरह का सिचुएशन आता है तो लिंकेज आइसोमराइज्म बोलते हो। तो इन दोनों के बीच में लिंकेज आइसोमराइज्म, इन दोनों के बीच में आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म। तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनकर के तैयार हो गए। राइट, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनकर के तैयार हो गए। क्या इसके अंदर जियोमेट्रिकल वगैरह भी होगा? जैसे यहां पिछली बार सोच रहे थे तो हमने कहा कि आयोडीन के अपोजिट रख दो ब्रोमीन को, फिर आयोडीन के अपोजिट न रखो तो एक ट्रांस एक्सिस। क्या ऐसी चीज इसमें भी हो पाएगी? तो 5 लिगेंड एक तरह के हैं, एक ही लिगेंड दूसरे तरह का है। कम से कम ऐसे ऐसे 2 लिगेंड्स होते तो सोचते हैं ना कि दोनों को साथ में रख दो या दोनों को अपोजिट रख दो। एक ही लिगेंड है जो डिफरेंट है, कहीं भी रखोगे फर्क नहीं पड़ता। जब एक ही लिगेंड होता है अलग टाइप का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर रखो, नीचे रखो, कॉर्नर पर रखो। तो हम इस क्या तो यहां सेंटर पर हमने मेटल चिपका दिया और ये जो लिगेंड है, चाहे SO4 हो, चाहे NCS हो, चाहे HCN हो, है तो एक ही लिगेंड ना। 5 पानी के मॉलिक्यूल एक ही है, 5 पानी के मॉलिक्यूल एक ही है, 5 पानी के मॉलिक्यूल एक ही है। तो कोई भी एक लिगेंड, सपोज 5 लिगेंड जो है X टाइप के हैं, X X X एंड X, और एक लिगेंड Y टाइप का है, तो Y को हम कहीं भी रख दे, फर्क पड़ता ही नहीं है। चलो हमने Y यहां रख दिया, बाकी 5 जगहों पर तुम्हें X को रखना ही पड़ेगा। Y यहां रख दो, बाकी कहीं ना कहीं तुम्हें जो 5 जगह खाली रहेंगे वहां पर X रखना ही पड़ेगा और हर बार एक ही चीज बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो हम Y को कह दो, पहले हमने Y को यहां रखा, हमने ऐसे Y को पकड़ा है, बाकी सब ऐसे नीचे लटक रहे हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में हमने Y को यहां पर रख दिया, ठीक, और बाकी सभी जगहों पर X को रख दिया, लेकिन अब हमने पकड़ते समय इसको ऐसे पकड़ लिया। लो, फिर से वही बन गया ना, Y को ऊपर अपने हाथ में पकड़ा है, बाकी सब नीचे लटक रहे हैं। क्या तो मेरा मन Y को यहां रखने का था, हमने Y यहां लगा दिया, सारे X इधर उधर लगा दिए, फिर इसको ऐसे लटका दिया, तो फिर से वही दिखाई पड़ रहा है जो पहले दिखाई पड़ रहा था। तो फर्क नहीं पड़ता इस केस में। सो बस यही 3 आइसोमर्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। प्लैटिनम PY अमोनिया क्लोराइड ब्रोमाइड। PY मतलब पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? बेंजीन रिंग जानते हो, उसमें एक नाइट्रोजन अटका दो और ऐसे डबल बॉन्ड वगैरह जैसे बेंजीन रिंग में लगाते हो वैसे लगा देते हो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसी को पिरिडीन कहते हैं और शॉर्ट में PY लिखते हैं। तो ये पिरिडीन अमोनिया क्लोराइड पर निगेटिव, ब्रोमाइड पर निगेटिव और प्लैटिनम पर 2 पॉजिटिव रहेगा। ये है अपना कॉम्प्लेक्स। इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे वो हम लोगों को सोचना है। तो कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या होगी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसे यहां पर 6 लोन पेयर्स मिल रहे हैं आयरन को, 6 लोन पेयर्स मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में जाकर के सोचना था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 4 लोन पेयर्स इसको मिलने जा रहे हैं, तो 4 में 2 जियोमेट्रीज होती हैं। एक तो टेट्राहेड्रल होता है, ये रहा तुम्हारा मेटल, और उसके साथ ये 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रल वे में, मेटल के साथ 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रल वे में। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो पहले तो ये फजीहत आ गई हमारे सामने सोचने की कि ये स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल, ये
काफी लंबी लड़ाई है, इतनी छोटी भी नहीं है। हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नए वाले सीरीज में नहीं, पुराने वाले सीरीज में मेरे जाओगे तो लेक्चर्स हमने कुछ साल पुराने रिकॉर्ड किए थे। अब धीरे धीरे नए लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में तो सारा नहीं बन जाएगा, तो कुछ नए कुछ पुराने मिलाकर के इस सेशन में हम लोग धीरे धीरे काम चलाएंगे। अगला सेशन आते आते जो है सब कुछ एकदम भयंकर अपडेटेड, सब नए नए लेक्चर्स। मेरा प्लान है कि सारे प्रत्येक लेक्चर के साथ एक छोटा सा 4-5 क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी जोड़ेंगे, ताकि लेक्चर पढ़ने के बाद तुम अपने आप को चेक कर सको कि तुम्हें कुछ आया गया कि नहीं आया गया। लेकिन सब धीरे धीरे होता है, क्योंकि यहाँ पर आई एम जस्ट ए सिंगल मैन आर्मी, कोई दूसरा बंदा मेरे साथ काम नहीं करता है, क्योंकि अब मेरे अंदर क्या चल रहा है मेरे को पता है एग्जैक्टली, हम वही कर देते हैं। अब एक बंदे को और पकड़ो तो फिर उसको बताओ कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, सिर कौन खपाएगा। इसलिए हम अकेले सब कुछ करना पसंद करते हैं, तो उसमें समय भी लगता है। तो धीरे धीरे नए पुराने लेक्चर्स तो हैं, वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पुराने वाले में जो मजा है वो नए वाले में नहीं आ पा रहा है। पुराना वाला लेक्चर अपने आप में वो भी बहुत दमदार है, बस था क्या कि बहुत सारे लेक्चर्स हमने आधे पर छोड़ दिए हैं। कुछ चैप्टर में जैसे 10 लेक्चर चाहिए थे तो 7 बनाए, 3 छूट गए तो छूट गए। छूटने के पीछे रीजन है कि थोड़ा मेरा जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था। पहले हम कोलकाता में जॉब करते थे, फिर छोड़ करके इधर बनारस में वापस अपने घर पर आए हैं, तो वहां से यहाँ आए तो रिकॉर्डिंग का सिस्टम मेरा कभी बढ़िया बन ही नहीं पाया जैसा कोलकाता में हुआ करता था। इसीलिए बीच में मेरी क्लासेज बिल्कुल ठप पड़ गई थी। गब्बर सिंह ट्यूटोरियल जो कभी इंटरनेट पर बिल्कुल टॉप पर रहा करता था, आज बेचारा पता नहीं कहाँ नीचे जाके डूब रहा था। लेकिन अब फिर हम आ गए अगेन गोइंग अप, और मे बी 1-1.5 साल के बाद देखो तो फिर से हो सकता है ये। वैसे हम एक नंबर के लिए कभी मरते नहीं है, जो भी नंबर है अपना हम खुश रहते हैं, लेकिन अब वो अपने आप हो जाएगा तो मैं क्या करूं। सो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो एक पुराने वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है उसमें डील किया हुआ है कि टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसे हम लोग खोज सकते हैं। इस क्लास में बस हम इतना कहेंगे कि अगर पैलेडियम और प्लेटिनम स्पेशली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें दिख जाए और 4 लिगेंड्स इनके साथ या 4 लोन पेयर्स, लिगेंड कभी कभी 4 नहीं भी होंगे, तुम समझते हो ना। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 4 चाहिए होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 ही लिगेंड मिलकर के 4 लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो 4 लिगेंड या तुम साफ साफ बोलो 4 लोन पेयर्स टाइप का सिचुएशन दिखाई पड़े, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रही है, कह रहा बिल्कुल प्रोफेशनल है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब मेटल को 4 लोन पेयर मिलता है, चाहे वो एक ही लिगेंड से मिल जाए, चाहे 2 लिगेंड से मिले, चाहे 3 लिगेंड से मिले, चाहे 4 लिगेंड से मिले, कि मेटल ने 4 लोन पेयर पकड़े हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। तो पैलेडियम 2+ एंड प्लेटिनम 2+, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर इन्होंने 4 लिगेंड्स के साथ या 4 लोन पेयर्स के साथ या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो ये डेफिनेटली जो है यही होते हैं। बाकी सब में सोचना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में नहीं सोचना। इन दोनों में यही होता है तो यही होता है, कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल यही होता है। ठीक, क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ी हायर केमिस्ट्री है। अब +2 की केमिस्ट्री डील करने में हम तुमको बहुत ऊंचा अगर लेकर के चले गए तो हम तो चले जाएंगे, यानी तुम्हारा एक तो फालतू समय जाएगा और समझाएंगे पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं समझोगे, इसीलिए जस्ट लीव इट। पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, दोनों में D8 सिस्टम होता है। D8 रहेगा तो मतलब एक ऑर्बिटल खाली हो सकता है, एक ऑर्बिटल खाली हो सकता है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है ना। थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है, इन चीजों को वही समझ पाएगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सेकंड लेक्चर को अच्छे से उसके माइंड में होगा। वो लेक्चर नहीं होगा तो पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इतने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पैलेडियम 2+ एंड प्लेटिनम 2+, दे आर गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर, राइट, एकदम बिना किसी संदेह के। कहीं भी आए संदेह करना ही मत, बस ये 2+ देख लेना। कभी कभी होगा कि पैलेडियम पर 0 चार्ज है तब गड़बड़ हो जाएगा, 2+ कंफर्म कर लेना, या प्लेटिनम पर 0 चार्ज है तब गड़बड़ हो जाएगा, ये कंफर्म कर लेना कि 2+ है कि नहीं। 3+ रहेगा तब भी चल जाएगा, मतलब 2+, 3+, 4+ कुछ भी रहे, लेकिन 2+ एटलीस्ट रहे। D8 या D8 से नीचे चला जाए, D7 हो जाए तब भी चलेगा, D6 हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम D8 तो होना चाहिए। तो अगर D7 करोगे तो 3+ हो जाएगा, D6 करोगे तो 4+ हो जाएगा, तो ये सब चीजें भी सोची जा सकती है। तो फिलहाल प्लेटिनम 2+ है, 4 लिगेंड्स है, सो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ये हम अपने से कह रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ नहीं दिया रहेगा, ये अपने से तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। स्क्वायर प्लेनर है, 4 लिगेंड्स है, चारों को जोड़ना है। एक लिगेंड एक तरह का, दूसरा दूसरे तरह का, तीसरा तीसरे तरह का, चौथा चौथे तरह का। 4 तरह के, 4 अलग अलग तरह के लिगेंड्स है, चारों को सेंटर के साथ जोड़ना है। चलो देखते हैं कितने तरीके से जोड़ पाते हैं लोग। तो जगह ही खत्म हो गई जी। ओके,
थोड़ा सा पेशेंस, हम एक पेज ऐड कर ले इसमें। ओके, 4 लिगेंड्स है मेरे को जोड़ने हैं। क्या क्या है? एक तो प्लैटिनम है, प्लैटिनम के चारों तरफ हमने स्क्वायर प्लेनर टेम्पलेट बना लिया, यहीं पर चीजों को जोड़ेंगे। एक लिगेंड है पिरिडीन, एक लिगेंड है अमोनिया, एक लिगेंड है ब्रोमाइड, एक लिगेंड है क्लोराइड। ठीक, इस पर चार्ज भी है, इस पर 2+ चार्ज है। तो चार्जेस को लेट अस जस्ट इग्नोर, हमको भी चार्ज वगैरह से मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि इसको कहां कैसे जोड़ेंगे। तो कह दो हमने पहला लिगेंड पिरिडीन यहां जोड़ दिया, यहां भी जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जोड़ते, चारों इक्विवेलेंट है। एक तो इसको कहीं जोड़ेंगे फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा लिगेंड लाओ, अमोनिया। अमोनिया को हम चलो कह देते हैं पिरिडीन के अपोजिट जोड़ दिए। हम अपोजिट नहीं भी जोड़ सकते, ध्यान देना, लेकिन चलो हमने अपोजिट जोड़ दिया और छोड़ा यहीं पर। अब एक अगला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर से पिरिडीन और इसके अपोजिट अब की बार ब्रोमीन जोड़ दिया, और एक तीसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग बना लेते हैं जिसमें प्लैटिनम और फिर वही पिरिडीन और इसके अपोजिट क्लोरीन को हमने जोड़ दिया। तो ये 3 सिचुएशंस तो कम से कम हो सकते हैं ना, पिरिडीन के अपोजिट अमोनिया, पिरिडीन के अपोजिट ब्रोमीन, पिरिडीन के अपोजिट क्लोरीन। एक को फिक्स कर लिया है और बाकी 3 जो है बदलते चले गए। पिरिडीन को फिक्स कर दिया, फिर इसके अपोजिट अमोनिया, इसके अपोजिट ब्रोमीन, इसके अपोजिट क्लोरीन, 3 सिचुएशंस। बाकी बचे हुए जगहों पर जो बचे हुए लिगेंड्स उनको भर दो। तो ये गया, ये दोनों बचे हैं, रख दो यहाँ पर, ब्रोमीन यहां रख दो, क्लोरीन यहां रख दो, या फिर उल्टा भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। इसमें पिरिडीन गया, ब्रोमीन गया, ये दोनों बचे हुए हैं, यहां अमोनिया रख दो, यहां क्लोरीन रख दो, या फिर अपोजिट भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसी का रिपीटिशन होगा। उसी को घुमा फिरा करके देखोगे तो जस्ट रिपीटिशन और कुछ भी नहीं। और यहां पर पिरिडीन गया, क्लोरीन गया, अमोनिया और ब्रोमीन बचा हुआ है, तो अमोनिया को तुमने रखा यहां, ब्रोमीन को तुमने रखा यहां, एंड उल्टा पुल्टा भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, ये 3 हमने बना लिए। ओके, और फिर मेरा कहना है कि पिरिडीन के अपोजिट अमोनिया क्यों रखें? पिरिडीन के बगल में भी अमोनिया रखा जा सकता था। लेट अस ट्राई, प्लैटिनम, पिरिडीन, बगल में अमोनिया रखो, लेकिन ध्यान देना वो यहाँ पर पहले ही कहीं ना कहीं हो चुका होगा। देखो, पिरिडीन के बगल में अमोनिया, पिरिडीन के बगल में अमोनिया, तो इधर बगल में रखो या इधर बगल में रखो फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो ये सिचुएशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तुम अब कुछ भी और ट्राई करोगे नहीं बनेगा नया। जब भी बनेगा इन्हीं तीनों का रिपीटिशन ही बनेगा। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, जो बनाओगे तीनों का रिपीटिशन ही बनेगा। तो पिरिडीन के इस बगल अमोनिया रखते हैं, किस बगल अमोनिया रखते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो इधर अमोनिया रख दिया, अब यहां ब्रोमीन रखो, यहां क्लोरीन रखो, या यहां ब्रोमीन रखो, यहां क्लोरीन रखो, एक बार ये वाला बन जाएगा, एक बार ये वाला बन जाएगा, और कुछ बनने वाला नहीं। तो अब कुछ नया नहीं बनने वाला, बस इस केस में यही 3 आइसोमर्स बनेंगे। इसके बाद जो भी बनाओगे सिर्फ रिपीटिशन, रिपीटिशन एंड अगेन रिपीटिशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सुपर प्रॉब्लम। ये बहुत 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 अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाला प्रॉब्लम है, एकदम तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक मेटल है, उसके साथ 2 लिगेंड्स ए टाइप के, 2 लिगेंड्स बी टाइप के, 2 लिगेंड्स सी टाइप के। कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो खोजना है, और फिर प्रत्येक आइसोमर में काइरलिटी खोजना है कि क्या ये आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप, पहले जियोमेट्रिकल की बात कर ले। तो मेटल 2 लिगेंड्स, 2 लिगेंड्स, 2 लिगेंड्स, मतलब 6 लिगेंड्स है। तो मेटल के साथ हम लोग ऑक्टाहेड्रल वे में चीजों को जोड़ने का इंतजाम कर ले। ये हमने बना लिया अपना टेम्पलेट। ओके, मेटल, लिगेंड, 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 ये हो गया। इसकी हम कम से कम 2 कॉपीज बना करके तैयार कर लेते हैं। ओके, अब मेरे पास ए है, बी है, सी है, हम किसी एक को पकड़ते हैं। अगर एक अकेला ए होता तो कहीं भी रख देते, क्या फर्क पड़ता, तो चलो यहां रख दिया। ठीक, दूसरा ए जब रखना होगा तो या तो इसके अपोजिट रख सकते हैं, या तो इसके अपोजिट नहीं रख सकते हैं। तो अपोजिट नहीं रखेंगे तो यहां, 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 यही 4 जगह है ना, और चारों इक्विवेलेंट है, तो चलो यहां रख दिया। तो अगर केवल 2 लिगेंड ए टाइप के हो और इसमें मेरे को फिट करना हो तो 2 तरीका, ट्रांस एंड सिस। ओके, अब बी को पकड़ो, इसमें बी को कितने तरह से एडजस्ट किया जा सकता है और इसमें बी को कितने तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो ध्यान देना, अब यहां से हम 2-3 रास्ते ले रहे हैं ना, जितने रास्तों की जरूरत पड़ जाए उतने रास्ते लेंगे। चलो मान लिया कि हमें जो है कुछ रास्ते चाहिए होंगे, हमने बना लिए, और चाहिए होगा तो और बना लेंगे। हम इसकी कुछ कॉपीज फिर से बना लेते हैं। ये एक बार बना लिया, ये 2 बार बना लिया,
चलो ये एक बार और बना लिया, ठीक, जरूरत पड़ेगा तो और बना लेंगे। इसमें मेरे को दो लिगेंड्स बी टाइप के सेट करने हैं, तो दोनों बी को देखो हम चाहे तो ऐसे रख दें, दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड है, या फिर हम चाहे तो दोनों बी को एक दूसरे के अपोजिट रख दें, और कुछ नहीं सोच सकते हो। यहां अपोजिट रख दो कि यहां अपोजिट रख दो, फर्क नहीं पड़ता। यहां साथ साथ रख दो, चाहे यहां साथ साथ रख दो, चाहे यहां साथ साथ रख दो, चाहे यहां साथ साथ रख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो साथ साथ और अपोजिट, बस यही दो हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तीसरा वाला खाली गया, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, और ये रास्ते भी हम थोड़े कम कर लेते हैं, मेरे को इतने रास्ते नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को दो रास्ते चाहिए। यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, एक पॉसिबिलिटी ये रही, इसको बिल्कुल अच्छे से इसी के नीचे चिपका देते हैं, और एक पॉसिबिलिटी ये रही, इसको इसके नीचे चिपका देते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज, आप यहां पर रुको, अब इसमें आ जाओ। ठीक, इसको थोड़ा इधर करते हैं, जगह बनाते हैं। ओके, इसमें फिर से मेरे को वही काम करना है कि दो लिगेंड्स बी टाइप के इसके अंदर एडजस्ट करने, और कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वही मेरे को फिर से सोचना है। देन सेम वर्क, चलो फिर से इसकी एक दो कॉपीज बना ले। एक कॉपी बन करके तैयार हो गई, एक और कॉपी बन करके तैयार हो गई, और एक और बना लेते हैं, इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो मिटा देंगे। इसमें मेरे को बी ऐड करना है, दो बार बी। चलो, तो दो बार बी ऐड करना है, तो कैसे कैसे ऐड कर सकते हो भाई, कैसे कैसे ऐड किया जाए। थोड़ा मामला जो है कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। ये सारे खाली जगह है, कहीं भी किसी भी खाली जगह पर दो बार बी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार बी को ऐसा ऐड किया कि ए के अपोजिट, फिर से ऐसा ऐड किया कि ए के अपोजिट, है ना, ये वाला बी इस ए के अपोजिट, ये वाला बी इस ए के अपोजिट। एक बार ऐसा ऐड किया, न तो इसके अपोजिट और न तो इसके अपोजिट, यहां पर और यहां पर ऐड नहीं करेंगे, यहां पर बी ऐड करेंगे, यहां पर बी ऐड करेंगे। सोच सकते हैं ना, यहां पर बी ऐड नहीं किया। एक बार ए के अपोजिट, ए के अपोजिट, और अगली बार ए के अपोजिट नहीं, ए के अपोजिट नहीं, जो खाली जगह बचा था वहां पर भर दिया। देखो कैसे कैसे सोच सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं सोचने के, लेकिन एटलीस्ट ये भी एक तरीका है ना, तुम और भी तरीकों से सोच सकते हो। ओके, डन इट। अच्छा, हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक बार क्या करें, ए के अपोजिट जोड़ें, और एक बार अपोजिट न जोड़ करके यहां या यहां जोड़ दें। ध्यान देना, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो एक ये तरीका मिल सकता है, राइट, एक ये तरीका मिल सकता है। तो ए को पहले हमने सिस स्टाइल में जोड़ा था, ए को पहले हमने सिस स्टाइल में जोड़ा था, फिर बी को उसी में एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा हमको क्यों लग रहा है, हम इसको एक बार फिर से तुम्हारे सामने करना चाहते हैं। ठीक, ए को सिस स्टाइल में जोड़ा हुआ है, हम फिर से ए को सिस स्टाइल में ही लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा ए को यहां लिख देते हैं ना, ऐसे देखने में थोड़ा मतलब 3 डायमेंशनल चीजें हैं और 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो सही जगह पर लिखोगे तो काम आसानी से होगा। तो हम यहां पर रख करके भी सोच पा रहे हैं, लेकिन पापड़ ज्यादा बेलना पड़ रहा है, हम बेल ले जाएंगे, तुम नहीं बेल पाओगे। हम यहाँ पर ए को ट्रांस रख के सोचना शुरू कर रहे हैं, ए को सिस रख के सोचना शुरू कर रहे हैं। तो ए को यहां लिखे चाहे ए को यहां लिखे, फर्क नहीं पड़ता। तो हम चलो यहां से सोचते हैं, फ्रेश सोचते हैं। ठीक, तो ए जो है कहां पर है, प्रत्येक केस में ए जो है यहां पर है, यहां पर। यहां से चीजें बड़ी अच्छी अच्छी तुमको दिखाई पड़ेंगी, तो तुम जल्दी जल्दी डिसीजन कर पाओगे। अंट संट जगह लिख लिए तो फिर फंस जाते हो, और ये गलतियां होती रहती हैं। अब चूंकि हम तुम्हारे सामने कर रहे हैं तो तुमको दिख रहा है, तुम अपना कॉपी में छुपा छुपा के करते हो, किसी को दिखता नहीं है, क्या तुम अच्छे से किए, हम खराब से किए। चलो ए यहां लगा दिया, उसी की कुछ कॉपीज बना ली। इसमें बी को मेरे को लगाना है, बी कहां कहां कितने कितने तरीके से सोचा जा सकता है। तो बी जैसे मेरे को लगाना है, देखो बी को यहां रख दे, एक तरीका तो साफ साफ दिख रहा है, देखो कितना साफ दिख रहा है, पिछली बार कचड़ा हो गया था। तो बी एक बार यहां रख दिया, मतलब ए के बिल्कुल सामने सामने रख दिया। अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि बी को हम ए के सामने न रखें, जैसे पिछली बार सोचा था, फिर से वही देखो इस बार भी सोच रहे हैं, लेकिन अब देखने में साफ लग रहा है थोड़ा, ए के सामने कोई बी नहीं रखा, ऊपर ऊपर लगा दिया, ऊपर नीचे लगा दिया। ऐसा सोच सकते हैं कि एक बी को ऊपर या नीचे लगा दें। ध्यान देना, दोनों इक्विवेलेंट है, ऊपर लगाओ कि नीचे लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बी को चलो ऊपर लगा दिया, और एक बी को इधर सामने, चाहे यहां चाहे यहां, दोनों इक्विवेलेंट है, यहां रखो कि यहां रखो फर्क नहीं पड़ता है, चलो यहां लगा दिया। तो ये 3 तरीके से बी को लगा सकते हैं। सी को कितने तरीके से लगा सकते हैं, तो 2 ही जगह बचे हुए हैं, यहां सी लगाओगे, यहां सी लगाओगे, फर्क पड़ता नहीं किसको कहां रखो।
यहाँ सी लगाओगे, यहाँ सी लगाओगे, फर्क पड़ता नहीं कुछ, यहाँ सी लगाओगे, यहाँ सी लगाओगे, फर्क पड़ता नहीं है कुछ। तो यहाँ लगाया सी, 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 इसमें आ जाए, यहाँ लगाया सी, यहाँ लगाया सी। तो सी तो बस जहां जगह बचा था वो फिट कर दिया। ए के बारे में थोड़ा प्लान करना पड़ा, बी के बारे में प्लान करना पड़ा, सी अपने आप फ्री में एडजस्ट हो गया। तो 2 बार मेहनत करी, तीसरा एडजस्ट हो गया। कितने आइसोमर्स बन पाए? 1 2 3 4 5। ये 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। कभी लिगेंड आमने सामने है, कभी आमने सामने न होकर के बगल बगल में है। सामने सामने तो ट्रांस रिलेशन, अगल बगल में तो सिस रिलेशन। और चूंकि 5 है इसीलिए साफ साफ कहना कि कौन सिस कौन ट्रांस थोड़ा मुश्किल है। 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। जब 2 ही रहते हैं तो बिल्कुल साफ साफ सिस 1 और ट्रांस 2। लेकिन 5 हो गए तो 5 में से कुछ सिस सिस टाइप के होंगे, कुछ ट्रांस ट्रांस टाइप के होंगे, कुछ मिक्स टाइप के होंगे। जैसे अगर इसमें देखें तो ए और ए ट्रांस है, लेकिन बी और बी सिस है, सी और सी सिस है। ए और ए ट्रांस है, बी और बी भी ट्रांस है, सी और सी भी ट्रांस है। तो ऑल ट्रांस तुम कह सकते हो, ऑल ट्रांस। इसमें क्या है? ए और ए सिस है, बी और बी सिस है, सी और सी ट्रांस है, तो तुम कह सकते हो सी ट्रांस है। इसमें केवल कह सकते हो ना। इसमें क्या है? बी और बी ट्रांस है, तुम उसको बी ट्रांस कह सकते हो। इसमें क्या है? ए ट्रांस नहीं है, बी भी ट्रांस नहीं है, सी भी ट्रांस नहीं है, मतलब ऑल सिस कह सकते हो ना, सभी सिस है। इसमें क्या है भाई? बी सिस, सी सिस, ए ट्रांस, तो ए ट्रांस। ये तो बड़ा बढ़िया पैटर्न बन गया जी। सभी ट्रांस एक पॉसिबिलिटी, सभी सिस दूसरी पॉसिबिलिटी। और एक बार क्या है? ए ट्रांस हुआ, एक बार बी ट्रांस हुआ, ठीक, एक बार बी ट्रांस हुआ, एक बार सी ट्रांस हुआ। 5 पॉसिबिलिटीज बड़े आसानी से मिल गए हम लोगों को। सभी सिस 1, सभी ट्रांस 2, केवल ए ट्रांस है, तीसरा पॉसिबिलिटी, केवल बी ट्रांस है, चौथी पॉसिबिलिटी, केवल सी ट्रांस है, 5वीं पॉसिबिलिटी। ऐसे भी सोचा जा सकता है मतलब इस प्रॉब्लम को। और पहली बार हमने सोचा, ऐसा नहीं कि मेरे मन में पहले से था, बस करते करते दिख जाता है बहुत बार। तो चलो मेरे को 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स दिख गए, तो एक पार्ट तो हो गया। इस फॉर्मूले से कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? आंसर इज 5। कायरलिटी है कि नहीं इन सब के अंदर? कायरलिटी मतलब इनका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। नहीं करेगा तो मतलब कायरल। सुपर इम्पोज नहीं किया तो कायरल। हमारे दोनों हाथ सुपर इम्पोज नहीं करते, एक डी और एक एल। तो अगर जैसे हमने इसका मिरर इमेज बनाया, हमने इसका मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर गया, मतलब दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, न कोई डी है न कोई एल है, बस अकेले रहेगा वो। और मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, मतलब दैट इज डिफरेंट। एक डी हो जाएगा, एक एल हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन ऐसा है जहां पर मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा, जहां मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा? तो चलो हम लोग कहां से शुरुआत करें? ए ट्रांस से शुरुआत करते हैं। इसको चेक करते हैं क्या यहां पर मिरर इमेज इसका सुपर इम्पोजिबल होगा। मेरे को मॉडल चाहिए, ठीक, मॉडल ऐसा है ना। चलो ये हो गया ए, ये हो गया ए, राइट। और इसमें थोड़े चेंजेस मेरे को लेने होंगे। कुछ मिल भी नहीं रहा है जल्दी जल्दी। यस, आई गॉट इट। कुछ चेंजेस मेरे को लेने होंगे, वो मिल गए। तो ये देखो, ये कह दो व्हाइट वाला बॉल जो है ए है, ब्लू ग्रीन जो भी तुम कह दो ये बी है, और ये ब्लैक वाला जो है सी है। देखो ये दोनों सिस, ये दोनों सिस और ये दोनों ट्रांस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मिल जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखो तुम अगर इसको ब्रेड स्लाइस वाला मेथड अप्लाई करते हो जो हम लोगों ने सीखा था कि ब्रेड की तरह से स्लाइस करोगे तो ये एटम आधा ऊपर आधा नीचे, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, और ये पूरा ऊपर ये पूरा नीचे। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज हो जाएगा। बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई डी एल वगैरह नहीं बनेगा, कोई कायरलिटी नहीं होगा। तो अगर ए ट्रांस है तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरह से बी ट्रांस को सोच सकते हो कि बी और बी ट्रांस है, बाकी कोई ट्रांस नहीं है। तो यही फिर से काम करेगा कि ये बी और बी ट्रांस है, बाकी कोई ट्रांस नहीं है। ये बी और बी हो गया, ये ए और ए हो गया, ये सी और सी हो गया, फिर से वही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एंड इट गोज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरह से सी ट्रांस में भी वही बात हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी हो जाएगा, ठीक।
जब सारे ट्रांस है तब तो पूछना ही नहीं है। देख रहा ना, ये भी ट्रांस है, बी भी ट्रांस है, सी भी ट्रांस है। बना देते हैं तुम्हारे लिए। क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको यहां से निकाल करके इधर लगा दे। ये लो, अब देखो ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट, कह दो ये ए हो गया व्हाइट वाला ए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कह दो बी हो गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कह दो सी हो गया। सब ट्रांस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बस ऐसे सीधे पास कर दो। ये इस प्लेन में 5 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, पांचों का आधा आधा ऊपर आधा आधा नीचे। ये पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज बोले तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक केस ऐसा है जिसमें सभी सिस ही सिस है, कोई ट्रांस नहीं है, सभी सिस है। तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा मेहनत करना होगा हमें। लो हमने कर लिया। ये इस बार देखो, ये रहा अपना मॉडल। ए और ए देखो साइड साइड में है ना, बगल बगल में। बी और बी भी साइड साइड में है, सी और सी भी साइड साइड में। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो। अगर तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास करोगे तो ये प्लेन के अंदर जो 5 एटम्स है, ठीक, वो तो आधा आधा ऊपर आधा आधा नीचे हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर और ये जो नीचे है, ये दोनों पर्टिकुलरली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे। मान लो हम इसको ऐसे पकड़ ले, फिर से वही समस्या, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करके देखो, इसको हम ऊपर नीचे कर दें, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पाएगी। इसको कर दें, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पाएगी। तो इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका डी फॉर्म भी बनेगा और एल फॉर्म भी बनेगा। तो जो जितने ट्रांस वाले थे सब अकेले अकेले, और जो ऑल सिस वाला है इसका एक डी फॉर्म मिलेगा और एक एल फॉर्म मिलेगा। तो टोटल आइसोमर्स 5 से बढ़कर के अब 6 हो जाएंगे। बाकी सब अकेले अकेले, और इसका डी और इसका एल दोनों को काउंट करेंगे तो 6 आइसोमर्स टोटल में काउंट होंगे। और अगर केवल जियोमेट्रिकल देखना हो तो 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। सिस्प्लेटिन, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बताना है, तुम्हारी तरफ से हम दर्द उठाते हैं। सिस्प्लेटिन क्या होता है, प्लैटिनम, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ एक Cl माइनस, दूसरा Cl माइनस, एक अमोनिया और दूसरा अमोनिया। इसको सिस ट्रांस 2 तरह से जोड़ सकते हैं। जब सिस तरीके से जोड़ोगे तो इसी को बोलते हो सिस्प्लेटिन। और ये एक एंटी कैंसर एजेंट होता है। कैंसर का जो कीमोथेरेपी होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपनी थोड़े माइंड की जो मेमोरी बॉक्स है उसमें थोड़ा जगह देना, क्योंकि समझने के साथ साथ मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी। इसको सिस ट्रांस 2 तरह से लिखा जा सकता है। डेफिनेटली ये सिस आइसोमर है, और ये एंटी कैंसर एजेंट भी होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। बाहर में 3 सोडियम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सारा मतलब इससे है। क्रोमियम के साथ OX, OX बोले तो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट आयन होता है, या फिर तुम इसी को IUPAC नाम में ऑक्जेलेटो कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस एंड माइनस। और जब भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाना होगा, इधर से एक लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से लोन पेयर डोनेट करेगा, और ऐसा रिंग बना डालेगा। इसी रिंग को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मेथड, ऑक्सीजन लगाया, ऐसे जोड़ा और इधर ऐसे कर दिया, इधर OX लिख दिया। नहीं लिखा तब भी क्वेश्चन देख करके समझ जाएंगे लोग कि OX की बात चल रही है। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्ट वे में ऐसे लिख देते हैं। तो 2 बार OX है, मतलब 2 बार ऑक्सिलेट है, एक बार इधर ऐसे जोड़ दिया, एक बार इधर ऐसे जोड़ दिया, कुछ ऐसा सोच सकते हो ना। फिर ये 2 क्लोरीन है, एक ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे जोड़ दिया, कुछ ऐसा सोच सकते हैं। जस्ट हमने इसे फ्रीली बना लिया। अब एक्सपर्ट वे में आते हैं। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, लेट अस ट्राई। हमने फिर से अपना वो ऑक्टाहेड्रल वाला साचा टेम्पलेट बना करके तैयार कर लिया कि इसी में सारी चीजों को फिट करना है। तो O और O को ऐसे लगा दिया, O और अच्छा हम लोग ठीक चल रहा है। O और O को ऐसे लगा दिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बचे हुए जगह पर क्लोरीन तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, तुम और कुछ कर नहीं सकते हो। फिर एक रास्ता हम ऐसा चुन रहे हैं जिसमें ये हुआ मेटल के साथ सारे लिगेंड्स की जगह O और O ऐसे चुन लिया।
O और O ऐसे चुन सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, ये दूरी बहुत ज्यादा है, इस तरह से ट्रांस नहीं चुन सकते हैं। ठीक, ये सिस है, ध्यान देना, ये सिस है, ये दोनों बगल बगल में है, तो इसको भी बगल बगल में ऐसे चुन सकते हो यहाँ पर। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड अपोजिट है, लेकिन हम इसमें कह सकते हैं ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड अपोजिट नहीं है। ठीक, अपोजिट नहीं है, और अपोजिट नहीं है तो इसको तुम ट्रांस आइसोमर कह सकते हो और इसको तुम सिस आइसोमर कह सकते हो। ठीक, इसमें क्लोरीन लगाने को भी बाकी है, तो एक क्लोरीन यहां जाएगा, एक क्लोरीन यहां जाएगा, तो दो तो कम से कम बने, एक जिसमें ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट को अपोजिट रखा है और दूसरा जिसमें ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट को अपोजिट नहीं रखा है। ठीक, फिर चेक करो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो फिर से मेहनत करना पड़ेगा हमें, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखोगे सभी लोग जब तक हम ये मॉडल तैयार न कर लें। ओके, नियरली रेडी, जस्ट सम मोर मोमेंट्स। ओके, वी रीच्ड, हम लोग पहुंच गए। तो हमने देखो मॉडल तैयार कर लिया तुम्हारे लिए, यही है मॉडल, इसके लिए ये है मॉडल अपना ना। इस मॉडल में क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? तो इस मॉडल में तुम्हें देखने को मिल रहा है, हम ये इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, अब थोड़ी देर के लिए इसको देखो, तो 4 लिगेंड्स प्लेन में, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे। ठीक, कुछ इसको मैं ऐसे पकड़ ना, 4 लिगेंड्स प्लेन में, चारों ब्लैक वाले प्लेन में हो जाएंगे, एक व्हाइट वाला ऊपर एक व्हाइट वाला नीचे, तो ये चारों प्लेन में, ये ऊपर ये नीचे। ठीक, लेकिन ध्यान देना ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट नहीं है, पीछे ऐसा कनेक्शन बना हुआ है, तो ये ऑक्सीजन और ये पीछे वाला ये कनेक्शन। इसी तरह से ये ऑक्सीजन और पीछे ये वाला कनेक्शन। फिलहाल ये सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, और ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे। जब वो ब्रेड स्लाइस वाला मेथड इसमें कट करोगे तो ये सारे एटम्स जो प्लेन में है आधे आधे ऊपर आधे आधे नीचे, और ये पहले ऊपर नीचे है, पहले से ही ऊपर नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिस वाले को जरा पकड़ते हैं, इसी को थोड़ा चेंज करेंगे हम तो सिस बन जाएगा। इसको यहां से हटा करके बस यहां जोड़ना है, काम बन गया। ये लो, ये देखो ये सिस है ना, इसमें देखना ये सिस है, देखो ये दोनों बगल बगल में है सिस। अब इसमें जो है ये जो एटम्स है और ये जो इधर वाला एटम्स है, जो लूप और ये जो लूप है, ये सब एक प्लेन में कभी आ ही नहीं पाएंगे, एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब तुम पास करोगे तो वो चीज कभी इसमें कहीं से भी तुम कोशिश करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाए, पास नहीं हो पाएगा। तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो पाया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डी और एल दोनों फॉर्म बनेंगे, राइट। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो सिर्फ 2, और टोटल आइसोमर्स की बात करें तो ट्रांस 1, सिस का डी फॉर्म और सिस का एल फॉर्म, टोटल 3 आइसोमर्स। कम हियर, कोबाल्ट के साथ EN क्या होता है? इथाइलिन डाई अमीन, NH2NH2। मेटल को ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। इसी चीज को शॉर्ट में तुम ऐसे लिखते हो ना, एक नाइट्रोजन दोनों को ऐसे पीछे से जोड़ दिया और इधर मेटल से जोड़ दिया, तो इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखा सकते हो तुम। चाहो तो यहाँ EN लिख दो, अदरवाइज समझदार लोग इसको देख करके समझ जाएंगे। तो सेंटर पर एक कोबाल्ट रखना है अपने को, सेंटर पर अपन लोगों ने एक कोबाल्ट रख लिया भाई, चलो कोबाल्ट आ जाओ। बाकी जगह बना लिए, जिस बाकी सभी को यहाँ रखेंगे। EN एक ही है, जो लिगेंड सबसे कम है उसी को पहले पकड़ लो। तो EN बस एक बार है, इसको पहले पकड़ लो, चाहे इसको यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही है, कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक है तो एक ही तरीके से जोड़ सकते हैं। तो EN को जोड़कर फिक्स कर दिया। अब 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड, चलो 2 क्लोराइड को पकड़ते हैं। 2 क्लोराइड देखो हम इसके ठीक अपोजिट यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका, या फिर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि ये मेटल, बाकी सारे बॉन्ड्स, ये हो गया तुम्हारा इथाइलिन
डाइअमीन, दोनों क्लोराइड ऐसे रख सकते हो। अभी दोनों क्लोराइड इसके ठीक सामने थे, दोनों क्लोराइड इसके ठीक अपोजिट हो गए, मतलब ठीक सामने नहीं है, एक ऊपर एक नीचे चला गया। और तीसरी ऐसी भी पॉसिबिलिटी सोची जा सकती है जिसमें ये मेटल मेटल बाकी जगह, ये अच्छा बना नहीं, ये मेटल बाकी जगह, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, EN बन गया। एक क्लोराइड जो है सामने वाले पोजीशन पर यहां चाहे यहां रख दे, और एक क्लोराइड को ऊपर या नीचे रख दे, तो ऊपर नीचे इक्विवेलेंट होता है, यहां रखो कि यहां रखो फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों भी इक्विवेलेंट होते हैं, तो यहां रखो कि यहां रखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, तो एक में EN के ठीक सामने दोनों क्लोराइड, एक में EN के सामने एक भी क्लोराइड नहीं, और एक में EN के सामने एक क्लोराइड ऊपर चढ़ा दिया। तो 3 ऑप्शंस मेरे को मिले। 2 अमोनिया बचा है, इसमें 2 अमोनिया भरने का यही जगह है। इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। सेम हियर एंड सेम हियर, अमोनिया यहां और यहां रखा जा सकता है। तो ध्यान देना, यहां पर क्या है, अमोनिया अमोनिया सिस, ये सिस और ये दोनों पहले से सिस है, मतलब ऑल सिस। यहां क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ट्रांस, तो क्लोरीन ट्रांस कह सकते हो। यहां क्या है, अमोनिया अमोनिया ट्रांस है, अमोनिया ट्रांस है। तो ये 3 सिचुएशंस बने, और जैसे ये ट्रांस है तो इसमें से ये बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी ना। हम उसके लिए मॉडल तैयार कर देते हैं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा जस्ट वेट करो, अच्छे से समझा ले जाएंगे। ओके, ये रहा मॉडल, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इथाइलिन डाइअमीन। ये कह दो 2 क्लोरीन हो गए, और ये कह दो 2 अमोनिया हो गए ऊपर नीचे, या फिर कह दो ये 2 अमोनिया हो गए, ये 2 क्लोरीन हो गए, क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों ट्रांस है, बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गया, ऐसे ब्रेड स्लाइस वाला मेथड। तो ये सारे एटम्स आधे आधे ऊपर और आधे आधे नीचे, और एक ऊपर एक नीचे पहले से, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो जितने भी ट्रांस वाले, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। और जब ऑल सिस है, तो जैसे ऊपर अभी एक केस हमने देखा था ना, A2 B2 C2 ऑल सिस था, बिल्कुल वही इमेजिनेशन इसमें डाल दो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो D फॉर्म और L फॉर्म, एक आइसोमर दूसरा आइसोमर, एक आइसोमर दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, और तीसरे का D और L, बस इतना ही 4 आइसोमर बन पा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों हमें कम कम लग रहा है। एक बार तुम इसको अपनी तरफ से कंफर्म करना ना, जब ये सामने कैमरा चलता रहता है तो फालतू से ज्यादा देर खड़े होकर के सोचने पे मेरे को थोड़ा ऑड फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हम ही यहाँ पर सीखने आए हैं, हालांकि हम भी पढ़ाते पढ़ाते काफी कुछ बहुत बार सीख जाते हैं, लेकिन हमने लगता है सही सही कर ही दिया है। इसको एक ही तरह से जोड़ सकते हैं, कुछ किया ही नहीं जा सकता था। फिर क्लोराइड को ऐसे जोड़ा, सामने सामने, ऊपर नीचे, एक सामने एक ऊपर या नीचे। अमोनिया को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही, इसमें मिलेगी ही, इसमें नहीं मिलेगी, ठीक, एकदम पक्का है। फिर भी तुम अपने से और सोच सकते हो। ओके, दिस वन, द मेगा वन। सोडियम बाहर है, उससे बहुत मतलब है नहीं। अंदर वाला चीज क्या है, कैल्शियम EDTA। इसमें कायरलिटी है कि नहीं, कायरलिटी मतलब क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये मेरे को खोजना है। तो EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, ऊपर हम लोगों ने जो देखा है अभी, इथाइलिन डाइअमीन हम लोगों ने ऊपर देखा है कि CH2 CH2 NH2 एंड NH2, यही था ना। और एसीटेट तुम जानते हो, CH3CO पर माइनस, ये एसीटेट है, इसको मैं ऐसे लिख दें, CH2 और एक हाइड्रोजन अलग कर दे। अब इस हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ, इस कार्बन को लाकर इसी में जोड़ दो, और ऐसा चीज इसके साथ 4 बार करो, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो यहां से हाइड्रोजन को हटाया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया, और इसको ला करके इसी में जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बॉन्ड भी हमने बना लिया। वही चीज यहां पर भी करो, तो ये हो जाएगा CH2CO O पर माइनस,
वही चीज यहां पर और यहां पर भी एक बार कर डालो, तो CH2CO पर माइनस, और यहां पर भी CH2CO पर माइनस। ठीक, ये है लिगैंड अपना, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। एक बार एसीटेट, दो बार एसीटेट, तीन बार एसीटेट, चार बार एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट, इसी को शॉर्ट में EDTA कहते हो। इस पर 4 नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक, 4 नेगेटिव चार्ज भी है। और जब कोई मेटल इसके पास आएगा तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया 1, ये नाइट्रोजन 2, ये ऑक्सीजन 3, ये ऑक्सीजन 4, ये ऑक्सीजन 5, ये ऑक्सीजन 6, ये 6 लिगेंड डोनेट करेगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड है जो 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और एक बार में अकेले ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एक अकेला लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बनाना है तो हम कैसे कैसे बनाए, लेट अस ट्राई। हम लोग अपना वो जो टेम्पलेट बनाते आ रहे हैं, फिर से एक बार उसको साफ साफ थोड़ा बड़ा सा इस बार बना रहे हैं, ताकि जो चीजों को साफ साफ हम लिख सके। सेंटर पर मेटल 1 2 3 4 5 6, चलो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 तो हमने कह दिया कि चलो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2, ठीक, ये इधर ऐसे जोड़ दिया। फिर इस नाइट्रोजन के साथ ये 2 एसीटेट ग्रुप है, और एसीटेट का ऑक्सीजन जो है मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा। तो चलो हम कह देते हैं कि एक यहां से एक एसीटेट ग्रुप को आगे बढ़ा रहा है ना, और एसीटेट का ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। ये एसीटेट ग्रुप का लिंक समझ लेना। ये इतना पार्ट जो है हम नहीं लिख रहे, सिर्फ ऑक्सीजन लास्ट में लिख दिया कि एसीटेट जा करके ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर दिया। फिर एक दूसरा एसीटेट, वो भी इधर से ऐसे आया, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे तुम्हें। ये एसीटेट आया, ऑक्सीजन डोनेट कर दिया। एक और एसीटेट इधर से ऐसे 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 आकर के यहां से ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर डोनेट कर दिया। इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 एसीटेट है, ध्यान देना, इस नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट, इस नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट। तो इधर जो नाइट्रोजन है, एक एसीटेट ये आया, अपना ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर डोनेट कर दिया, और दूसरा एसीटेट इधर से ऐसे आकर के लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? सोचो हम ब्रेड स्लाइस वाला मेथड फिर से अप्लाई कर दें, तो ये सब कुछ ये इतना प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, काम तो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये काम गड़बड़ कर देगा, ये और ये, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तुमको दिख रहा होगा। लेकिन ध्यान देना, ये जहां ऊपर है ये ठीक उसके नीचे नहीं है। सिचुएशन को समझो जरा, ये जहां पर है ये उसके नीचे नहीं है। कैसे हम समझेंगे इसको, यहां पर समझते हैं। हमने एक टेम्पलेट बना लिया, ठीक, और ये सेंट्रल पॉइंट, और एक ऊपर वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट, ठीक। अगर कोई चीज हम यहां पर ऐसे ऊपर से जोड़ रहे हैं, ऊपर से जोड़ रहे हैं, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा, तो इधर ऊपर से जोड़ा है तो इधर नीचे वाला पार्ट यहीं पर आएगा ना, यही होगा इसका नीचे वाला पार्ट ना, ये होगा ना इसका नीचे वाला पार्ट, ठीक। अगर ये ऊपर है तो नीचे एक्सटेंड करो, बीच में मिरर है, ऊपर उसका ऑब्जेक्ट है, नीचे उसका इमेज बन रहा है, तो यही चीज तो बनेगा। और अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब इसको हम ऐसे कर दें, ऊपर वाला पार्ट यहां और नीचे वाला पार्ट यहां है, तो क्या इसका इमेज कभी ये हो पाएगा? यहां देखना ध्यान से, इसका इमेज यहां पर उसी के नीचे बनेगा ना, इस पॉइंट पर दोनों कनेक्ट होंगे, इस पॉइंट पर दोनों कनेक्ट होंगे, यहीं से वो डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये है और नीचे ये है। अब इसमें क्या है, इस पॉइंट पर ये कनेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पर आकर के कनेक्ट हो रहा है, ये ऊपर ये नीचे, लेकिन ये उसकी ठीक नीचे नहीं है, ये इधर की तरफ है, तो इसका इमेज ये नहीं हो सकता, ठीक। इसका इमेज ये हो सकता था, तो इसमें जब तुम देखोगे तो इसका इमेज ये नहीं हो सकता, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये काइरल है। काइरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगा, और ये डी और एल दोनों फॉर्म्स में बनेगा। तो ईडीटी एक ऐसा लिगेंड है जो हमेशा मेटल के साथ मिलकर के ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। तो आई थिंक हो गया, बस इतने ही क्वेश्चंस लिए थे हमने ना, कुछ और भी क्वेश्चंस लेने का हमारा मन था, लेकिन अब एक ही क्लास में बहुत ज्यादा
चीज एक साथ तुम्हें पढ़ा देने से सब गड़बड़ हो जाता है। कुछ गड़बड़ नहीं करना है, बस इस क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे। एक एक्सरसाइज में भी मेरा मन करे तो छोड़ दे, क्योंकि अपने से भी हैंडल कर सकते हो। मे भी मन करे तो बना, चलो अच्छा बनाएंगे, ठीक। एक एक्सरसाइज में और मिलेंगे जहाँ पर कुछ और छोटे छोटे प्रश्न जो अगर तुम एक बार देख लो तो एग्जाम वगैरह में तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं हो। तो इस एक्सरसाइज में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी एक्सरसाइज में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।